वक्त 13 गाथा 7 लोक को प्रकाशित करता है। अंगुलीमाल थेर की कथा। स्थान जेतवन। कौशल राज पसेनदी के वहां एक कुलीन ब्राह्मण पुरोहित था। उसका नाम गार्ग्य था। उसकी पत्नी का नाम मैत्रेयी था। उसके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जिस दिन यह बच्चा जन्मा उस दिन राजकीय शस्त्रागार में रखे अस्त्र शस्त्र चमकने लगे। वह नगर में भी अस्त्र शस्त्र बजने लगे। राजा अपनी सैया पर सोता हुआ देखता रहा, सोचता रहा। रात भर उसे नींद नहीं आई। उधर पुरोहित रात्रि को ही अपने बच्चे का भविष्य जानने हेतु ज्योतिषियों से संपर्क साधने में व्यस्त था। सुबह हुई, पुरोहित राजा के दरबार में गया। राजा को अभिवादन कर कुशल क्षेम पूछते हुए बोला, राजन, रात्रि को नींद तो आराम से आई? राजा ने कहा, मैं कैसे सुख की निद्रा सो सकता हूँ। सौम्य, रात भर शस्त्रागार में अस्त्र शस्त्र ज्योतिर्मय होते रहे। पुरोहित बोला, राजन, भयभीत मत होइए, मेरे घर पुत्र का जन्म हुआ है। राजा ने पूछा, उससे क्या होता है? पुरोहित का उत्तर था, राजन, उसके प्रभाव से ही नगर में समस्त अस्त्र शस्त्र ज्योतिर्मय हो उठे थे। राजा ने उत्सुकता से पूछा, आपका पुत्र बड़ा पुरोहित होगा या गुरु होगा? ब्राह्मण उदास हो गया। वह बोलना चाहता था परंतु बोल ना सका। लज्जित होते हुए बोला, नहीं राजन। राजा की उत्सुकता और बढ़ गई। वह बोला, तो फिर उसका भविष्य क्या है? पुरोहितों ने, ज्योतिषियों ने क्या कहा है? पुरोहित मुंह लटकाए खड़ा था। उसके मुंह से निकला, चोर होगा। राजा का अगला प्रश्न था, वह अकेला चोर होगा या उसका दल होगा? पुरोहित का मुख प्रभावहीन था। वह बोला, वह अकेला चोर होगा, उसका कोई दस्यु दल नहीं होगा। राजा ने सोचते हुए कहा, फिर उसे मार दो। पुरोहित का पुत्र मोह बोल उठा, नहीं राजन, वह अकेला चोर होगा तो उस पर नियंत्रण रखा जा सकेगा। और उदासीन होकर राजा से चर्चा में व्यस्त हो गया। राजा के मन में उसके कारण अहिंसा की भावना पैदा हुई। अस्तु पुरोहित ने उसका नाम अहिंसक रख लिया। अहिंसक बहुत बलशाली था। उसमें 7 हाथियों का बल था। वह मेधावी था, कुशाग्र बुद्धि था, व्रत संपन्न था, आचार्य प्रिय था, प्रियवादी था। उसे तक्षशिला पढ़ने के लिए भेज दिया। तक्षशिला उस समय विद्या के क्षेत्र में दूर दूर तक ख्याति प्राप्त विद्यापीठ थी। अहिंसक के गुणों को जानकर उसके साथी विद्यार्थी उससे ईर्ष्या करते थे, डाह करते थे, उससे जलते थे। वह सबसे श्रेष्ठ था, प्रवीण था, प्रज्ञावान था, बलशाली था, ब्राह्मण कुल का था। वह अपने इन गुणों के कारण गुरु एवं गुरु माता का प्रिय था। सहपाठियों को उसे नीचा दिखाने का कोई मौका ही नहीं मिलता था। विद्यार्थियों ने एक दिन निश्चय किया, इससे आचार्य को विमुक्त करना चाहिए। इसके लिए उन्होंने गुरु माता को आचार्य को माध्यम बनाने का निश्चय किया। उन्होंने योजना बनाई और उसके अनुसार एक दल गया गुरु के पास और अहिंसक की करने लगा शिकायत। गुरु ने उन्हें फटकार लगाई, भगा दिया। कुछ समय बाद दूसरा दल गया, उसने भी वही बात की। गुरु को संदेह हुआ। तीसरा दल गया, उसने भी ऐसी ही वैसी बात की। सबकी बातों का सार था, अहिंसक बेशक सुशील गुणी है परंतु गुरु के घर को दूषित कर रहा है। वह गुरु के पास गया। गुरु उसे देखते ही भड़क गया, बोला, पापी, तुझे मेरा ही घर दूषित करना था? जा जंगल में जाकर 1000 लोगों की हत्या कर, तभी तेरी गुरु दक्षिणा स्वीकार होगी। अहिंसक ने गुरु वंदना की, स्तवन किया और कौशल के जालिनी वन में प्रवेश कर गया। वह जंगल में से गुजरने वाले रास्ते के मध्य में, आरंभ में और अंत में खड़ा हो जाता और राहगीरों की हत्या करने लगा। उसका प्रयोजन हत्या करना मात्र था। वह राहगीरों की संपत्ति, धन, वस्त्र, आभूषण आदि को स्पर्श तक नहीं करता था। गुरु के पास गया, गुरु को बताया, उसने लोगों को मार दिया। गुरु ने प्रमाण मांगा। वह फिर दुविधा में पड़ गया। फिर जंगल में गया, लोगों को मारकर उंगलियां काट लेता और एक जगह पर रख लेता, परंतु वहां भी गुम होने का डर था। अस्तु उसने व्यक्तियों को मारकर एक व्यक्ति की एक उंगली को धागे में पिरोकर माला बनाकर पहननी शुरू कर दी। लोगों ने उसका नाम अंगुलीमाल रख दिया।
जंगल निर्जन होने लगा। राहगीरों ने अपना रास्ता बदलना शुरू कर दिया। लकड़हारे डर से वहां जाने से कतराने लगे। वन में आदमी नहीं मिलते थे। वह गांवों में आकर हत्या करने लगा। लोगों ने गांव खाली करने शुरू कर दिए, खाली हो गए। वह निगम शहरों की ओर प्रस्थापित हुआ। वहां लोगों को मारने लगा। लोगों में त्राही त्राही मच गई। लोग आक्रांत हो गए। सब इकट्ठे हुए राजा पसंदी के दरबार में गए। राजा को वृत्तांत सुनाया। राजा ने सांत्वना दी, विश्वास दिलाया। राजा ने अपनी सेना भेजी, हाथी भेजे, परंतु सब परास्त हो गए। अंगुलीमाल किसी के कब्जे में नहीं आया। अहिंसक की माता मैत्रेयी को यह सुनकर बहुत दुख पहुंचा। वह जंगल में अंगुलीमाल को समझाने के लिए निकल पड़ी। उधर अंगुलीमाल ने अपने गले में 999 लोगों की हत्या कर उनकी एक एक उंगली अपनी माला में डाल रखी थी। बस एक उंगली की कमी थी। वह बड़ा व्यग्र था, उग्र था, व्यथित था। तथागत जेतवन विहार कर रहे थे। उनके कानों तक भी बात पहुंची। उसे गंभीरता पूर्वक सुना, कुछ बोले नहीं। सुबह सुबह भगवान ने हाथ में पात्र धारण कर शिविर को सुआच्छादित हो जंगल की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में लोगों ने भगवान को अंगुलीमाल के बल की उसके क्रूर कर्म की कई कथाएं सुनाई। भगवान सैयद थे, मार्ग से विरक्त नहीं हुए। वे चलते रहे अंगुलीमाल के निर्जन वन की ओर। उधर अंगुलीमाल की माता आ रही थी, इधर भगवान जंगल में विचरण कर रहे थे। और अंगुलीमाल कई दिनों की दौड़ धूप करने के बावजूद अंतिम एक आदमी की हत्या नहीं कर सकता था। अस्तु अच्छी तरह से सो भी नहीं पाया था, नींद भी नहीं ले पाया था। उसने भी निश्चय कर लिया था कि आज सुबह जो भी पहला व्यक्ति मिलेगा उसको मारकर वह अपनी माला पूरी कर लेगा और गुरु के सम्मुख उपस्थित होगा, अपनी दक्षिणा अर्पित करेगा और विद्या को फलवती बना लेगा। अंगुलीमाल ने भी जंगल में विचरण किया। उसने देखा एक व्यक्ति शांत गंभीर मुद्रा में आ रहा था। जिस मार्ग में उससे उसके आतंक से कोई गुजरता नहीं था, उसी पथ पर आ रहा था। उसे गुस्सा आया, कुपित हुआ। उसने तीर चलाया। तथागत को मारने के ध्येय से पीछे हो लिया। निशाना लगाना चाहता था, निशाना लग नहीं रहा था। वह तथागत के पीछे भागा, पर तथागत की गति पकड़ नहीं पाया। उसे आश्चर्य हुआ। वह जोर से चिल्लाया, श्रमण ओ श्रमण, रुक जा, खड़ा रह। भगवान अपने संयत भाव में बोले, मैं स्थित हूँ, मैं रुका हुआ हूँ। अंगुलीमाल बोला, अरे श्रमण, चले जा रहे हो, कहते हो कि मैं स्थित हूँ, खड़ा हूँ, इतना झूठ। सुना है श्रमण मिथ्या भाषण नहीं करते, सत्यवादी होते। भगवान ने फिर कहा, मैं स्थिर हूँ, मैं खड़ा हूँ। अंगुलीमाल चकित था। उसकी दृष्टि में भगवान चल रहे थे। वह पुनः बोला, अरे श्रमण, चले जा रहे हो, कहते हो खड़ा हूँ, स्थित हूँ। भगवान बोले, अंगुलीमाल तू चल रहा है, मैं तो खड़ा हूँ, स्थित हूँ। अंगुलीमाल हंसा, ठहाका लगाया, बोला, वाह क्या खूब, तुम खड़े हो और मैं चल रहा हूँ, कैसी उल्टी बात। भगवान फिर बोले, अंगुलीमाल मैं ठीक कहता हूँ। अंगुलीमाल से रहा नहीं गया। आखिर उसने पूछा, कैसे? भगवान ने उसे कहा, प्राणियों के लिए मुझ में दंड भावना नहीं है, अतएव मैं सदा स्थित हूँ। तू अस्थित है। प्राणियों में असंयमी है और मैं संयमी हूँ। दंड का तुमने परित्याग नहीं किया है। अंगुलीमाल की चेतना जागृत हो गई। तथागत के वाक्य उसे गुरु तुल्य लगे। उसने विचार किया, किसी महर्षि से मिले हुए बहुत दिन हो गए। इस महान वन में श्रमण के अनायास ही दर्शन हो गए हैं। उससे धर्म गाथा सुनेगा, चिरकाल के पापों से मुक्त होगा। उसे होश आया, हथियार फेंक दिए और तथागत के पास आया। वंदना की और प्रार्थना की, प्रवचित होने की। तथागत ने कहा, आ भिक्षु, कहकर उसे अपने संग में ले लिया। भगवान अंगुलीमाल को लेकर सावस्थी आए, जेतवन पहुंचे। अंगुलीमाल ने चिवर धारण कर लिया। वह तथागत के पास बैठ गया। उधर पसे नदी के दरबार में अंगुलीमाल के अत्याचार की आवाज गूंज रही थी। राजा ने तथागत से सलाह मशविरा करना उचित समझा। वह शाम को 200 अश्वरोहियों के साथ जेतवन पहुंचा। जेतवन पहुंचकर तथागत की वंदना की, स्तुति की, अभिवादन किया और एक आसन पर बैठ गया। तथागत ने कुशल क्षेम पूछते हुए कहा, राजन, चिंता का विषय क्या है? आप व्याकुल नजर आ रहे हैं। क्या बिंदुसार आप पर क्रुद्ध है या लिच्छवी के लोग? राजा ने निवेदन किया, भगवान, उनमें से कोई नहीं। चिंता का विषय अंगुलीमाल है।
मैं अपनी इस अश्वरोही सेना के साथ उसी का मर्दन करने निकला हूँ। भगवान ने कहा, राजा, अगर अंगुलीमाल को आप श्रमण भिक्षु के रूप में देखेंगे तो आप क्या करेंगे? राजा बोला, वह वंदनीय होगा, उसका प्रत्युत्थान करेंगे, उसे आसन ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करेंगे, परंतु इतना दुशील प्राणी शील संयमी नहीं हो सकता। अंगुलीमाल तथागत के पास बैठा था। उसका हाथ पकड़ते हुए तथागत बोले, राजन, यह है अंगुलीमाल। राजा उसे देखते ही भयभीत हो गया, स्तब्ध हो गया, उसे रोमांच हुआ। जनता में भय की लहर व्याप्त हो गई। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था, कोई भी उसे पहचान नहीं सका। कोई भी सपने में भी यह नहीं सोच सकता था कि अंगुलीमाल इस रूप में भी आ सकता है। जो उसे जानते थे उनके मन में भय और घृणा उभरना स्वाभाविक था। दूसरों के लिए वह सामान्य व्यक्ति था, अपने अपने मन के भाव थे सभी के मन में। राजा ने अंगुलीमाल से पूछा, आप अंगुलीमाल हैं? उसका उत्तर था हाँ। राजा ने उसके माँ बाप का नाम पूछा। उसने बताया, पिता गाय, माता मैत्रेयणी थी। राजा बोले, गार्य मैत्रेयणी पुत्र, आप सुख से भरे मेरे राज्य में अभिरमण कीजिए। राजा ने तथागत की ओर मुखातिब होते हुए निवेदन किया, भगवान, बिना दंड बिना शस्त्र आपने कैसे अंगुलीमाल का दमन कर लिया? हमारे शस्त्र और दंड, सेना और आयुध उसका दमन करने में असफल हो गए। ऐसा कह उससे जाने की इजाजत ली और वह राजप्रसाद वापस आ गया। अंगुलीमाल चिवर पहन एवं भिक्षा पात्र हाथ में ले पिंड पात हेतु सावस्ती में विचरने लगा। जनता ने उसके दुष्कृत्यों की कथाएं सुन रखी थी। उसने अत्याचार की कहानियां जान रखी थी। लोग क्रुद्ध थे, उग्र थे। वे अंगुलीमाल पर टूट पड़े। किसी ने पत्थर मारा, किसी ने डंडे मारे, किसी ने कंकड़ फेंके, किसी ने कीचड़ फेंक। अंगुलीमाल का सिर फट गया, लहू लहान हो गया। वह भगवान के पास आया। उसके जुबान पर फिर भी कटु शब्द नहीं था, मन में रंज नहीं था, वह गंभीर था, संयत था। भगवान ने कहा, ब्राह्मण, तूने स्वीकार कर लिया, कर्मों का फल भोगना पड़ता है, कोई त्राता नहीं है। व्यक्ति खुद का मुक्तिदाता है। पुत्र, तुमने अकुशल कर्म किए हैं, धैर्य रखो। यह अकुशल कर्म तुम्हें अनगिनत निरय गति देने वाले, उन्हें भूल डालो। अंगुलीमाल ध्यान विपस्सना में मन लगाने लगा। ध्यानावस्थित हुआ और विमुक्ति का अनुभव पाकर वह आहत हो गया। उसने एक दिन उदार कहा, मेघ से मुक्त चंद्रमा के समान वह इस लोक में प्रभासित करता है। जो प्रथम अर्जित कर पश्चात उसे मार्जित करता है, वह मुक्त है। जिसका पाप कर्म पुण्य से ढक जाता है, जो तरुण भिक्षु बुद्ध शासन में प्रविष्ट होता है, वह मेघ से मुक्त राशि तुल्य इस लोक को प्रकाशित करता है। अंगुलीमाल के परिनिर्वाण पर भिक्षुओं के द्वारा पूछने पर तथागत ने बताया, भिक्षुओं, मेरे पुत्र का परिनिर्वाण हो गया है। भिक्षु बोले, भगवान, इतने मनुष्यों को मारकर भी आदमी परिनिर्वत कैसे हो सकता है? भगवान ने उन्हें कहा, हाँ भिक्षुओं, अंगुलीमाल ने पहले एक कल्याण मित्र को ना पाकर इतना पाप किया, किंतु बाद में कल्याण मित्र का सहारा पाकर वह अप्रमत्त हो गया है, इसलिए वह पाप कर्म पुण्य से ढक गया है। भगवान ने उस समय यह गाथा कही, यस्य पापम कथम कम्मम कुसलेन परियति तोमम लोकम प्रभा सेति अयमा मुक्तो चंदिमा। जिसका किया पाप कर्म उसके पुण्य से ढक जाता है, वह इस लोक में मेघ से मुक्त चंद्रमा की भांति प्रकाशित करता है। बहुत ही सुंदर स्टोरी है। अच्छा, इसको शॉर्ट में बताने की जरूरत है हर्षा जी, और जो विमी जी की फ्रेंड है, मैं नाम भूल जाती हूँ, जैस्मिन। हाँ, ये इसको दोबारा बताएं, इसको स्टोरी को। नहीं, समझ आ गई। समझ आ गई। चलो, आप न्यू है आज, तो आप ही बताइए जरा थोड़ा सा। हाँ, मैं ये स्टोरी, हम लोग ने यहाँ में हम लोग एक नेचर गार्डन अडॉप्ट किए थे, और वहाँ में ना सब बच्चे लोग आते थे ट्रेड काले, सो वी हैड सो मेनी प्लांट्स। तो हम लोग उनको, वो हमेशा एक एक तोड़ते थे, तो हमने उनको फिर अंगुलीमाल का स्टोरी बोलते थे कि क्या बुद्ध ने अंगुलीमाल को इतना भी बोला था कि क्या तू जिसका उंगली तू काटा है उसको तू जोड़ सकता है?
तो जो तू जोड़ नहीं सकता वो तू काटने का तेरे का अधिकार नहीं है। तो प्राण लेने का भी तेरा अधिकार नहीं है। और ये बच्चे लोग को बोलते थे आप लोग ये एक फूल निकालते हैं खाली और फिर फेंक देते हैं, क्या फूल वापस जुड़ सकेगा झाड़ में या प्लांट में? ये स्टोरी हम लोग अंगुली मार कर उन लोग को हमेशा सुनाते थे। तो मुझे तो इतनी अच्छी दिन याद आ गई कि बच्चे लोग के साथ हम लोग जाते थे ट्रेल में, नेचर ट्रेल में। तो उन लोग भी बोलते थे, बच्चे लोग एक लड़का यदि दूसरा झाड़ फाकेगा तो बोलता डोंट बी अंगुली मार, यू आर बिकमिंग अंगू। तो फिर वही। बट मुझे एक बात बताओ, इतने सारे पाप करके हम पुण्य कर लेते हैं तो क्या वो सब माफ हो जाते हैं? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। कितने लोग मर गए और फिर उसने पुण्य करना शुरू कर दिया, ठीक है, उसका मे बी इन हेवन उसका कट गया, मगर व्हाट अबाउट जिनके परिवार वाले चले गए? आई नो बुद्धा वाज द मिडिल पाथ एंड वो कहते थे ऐसे करो, है ना, मगर इतने लोगों को मार देना फिर एकदम से यू बिकम लाइक अ सेंट, ऐसे कैसे होता है? नहीं, एक सेकंड, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन इसके बारे में कुछ पूछती हूँ तो फिर आपको खुद पता चल जाएगा। एक्चुअली वो अंदर में जो हमारा अरहत वाली स्थिति है ना, तो वो उसमें क्या होता है, सिर्फ क्या होता है? इनर से कॉन्शियसनेस वाली स्टेज में चले जाना, बॉडी को बिल्कुल पार्ट्स की तरह से समझ लेना, इवन इंक्लूडिंग माइंड और बुद्धि भी, इंटेलेक्ट ऑल्सो। तो ये होता है अरहत, मतलब उस चीज को एज ए हाँ। तो अब इसमें आप ये बताइए कि जैसे इसमें गुरु था, गुरु जो ये बहुत जबरदस्त इंटेलिजेंट और ऐसा बताया था इसमें अंगुलीमाल को। तो इसमें जो दूसरे जो बच्चे थे जहाँ पर ये पढ़ाई कर रहा था, तो वहां पर जो है दूसरे बच्चों ने जेलस भावना से गुरु को भड़का दिया और गुरु ने उसको ऐसा बोला कि ऐसी गलत राह पर जाने के लिए उसको बोला। अब ये बताइए कि उसमें जब तक आप अरहत वाली स्टेज पे नहीं आए, चेतना तो जागृत नहीं हुई उसकी, लेकिन वो बुद्धि और वो सब चीजें उसकी बहुत जबरदस्त शार्प थी। तो उसने अपनी इंटेलिजेंस नहीं करी कि बट ऐसा कैसा गुरु है जो कह रहा है नहीं, मार दो? एक तो जैसे गुरु की आज्ञा होती है ना, जैसे स्टार्टिंग में जब गुरुकुल होता था तो जो गुरु ने कह दिया वो ब्रह्म वाक्या कहलाता था। ठीक है, तो बस उसके लिए चाहे आप मर मिट लेंगे। तो आप सबसे पहले तो ये बताइए कि इसमें जो है ये दोष किस पे जाना चाहिए? जो पाप कृत्य है जिसने करवाया, और जब तक मेरी चेतना जागृत नहीं हुई, मार्गदर्शक पर हाँ, तो ये इनोसेंट हो गया ना कि उन्होंने सोचे बगैर ये दे दिया उसको, बट ही कुड हैव थॉट कि मैंने क्या कर दिया, देखो कितना नुकसान हो गया। फिर एक मतलब फिर भी आप मुझे बताओ, मैं 10 पाप कर देती हूँ और फिर मैं 11 पुण्य कर देती हूँ, क्या फिर नहीं, एक सेकंड, आप ये बताइए कि अंगुलीमाल ने पाप किया? हाँ, बट जैसे वो डॉग है, की आज्ञा मान रहा था ना। एक डॉग है, जैसे एक डॉग है वो जा रहा है, वो अपने सिर्फ अपने उसके लिए, जैसे भूखा है और उसने किसी को काट लिया या किसी ने उसको मारने की कोशिश करी तो उसने कर लिया अपनी बॉडी की रक्षा के लिए, लेकिन उसकी वो नहीं थी। अब जैसे जो हमारा माइंड है, जब तक वो माइंड हमारा अभी तो वो गुरु को फॉलो कर रहा है ना, गुरु कह रहा है, वो जो मार्गदर्शक है उसको फॉलो कर रहा है वो, तो अब मार्गदर्शक ही वैसा बन जाएगा कि उससे गलत काम कराने लग गया, तो ये दोष किस पे जाना है? ये गुरु पे जाना है ना। हाँ जी, गुरु पे जाना है, तो वो पाप तो unless you use your own intelligence and लेकिन अब जैसे जो शरीर है, शरीर का जो आकार वगैरह है, जो भी जैसे जो हिंसक पशु होता है, जैसे अब लायन को मान लीजिए, लायन है, अब वो इस समय लायन की तरह से हो गया, तो अब लायन कुछ करे नहीं करे लेकिन हम उससे डरेंगे ना। हाँ जी, हम उससे डरेंगे। तो अब अंगुलीमाल ऐसी स्थिति में आ गया कि उसका तो लेना देना ही नहीं था, वो तो गुरु की आज्ञा को पालन कर रहा है, ना उसको मरने वाले से लेना देना है, ना उसको गुरु आज्ञा। बेसिकली वी आर सेइंग दैट हमें हमारा जो सा मार्गदर्शक है, गुरु है, वो सही, हमें सही चुनना चाहिए, नहीं तो गलत रास्ते पर भी जा सकते हैं। नहीं, लेकिन जैसे एक बच्चा ही है तो वो कैसे चूज करेगा? आप सपोज कीजिए कि यदि एक स्टार्टिंग में ही फर्स्ट या सेकंड क्लास का कोई बच्चा है तो वो कैसे चूज करेगा? वो तो पशु समान ही है ना, पशु समान ही है वो, अंदर से उसकी आंतरिक जो वृत्ति है वो उसकी गड़बड़ नहीं है, उसकी आंतरिक अपनी वृत्ति से नहीं आ रहा कि उस सामने कोई सिचुएशन आई है और उसमें वो हिंसक बन गया। बच्चे को जो बताएंगे वो करेगा। हाँ, तो वो तो अभी फॉलो कर रहा है ना गुरु की आज्ञा। अब गुरु जो भी करवा रहा है उससे तो ये तो सारी चीजें दंड उसका गुरु का हो गया ना।
तो फिर एंड में गुरु को पनिशमेंट मिलनी चाहिए थी ना, वो लेकिन आगे भी उसको- चल के बच्चों को कर नहीं नहीं सकता नहीं, था। वो तो मिलेगी, लेकिन अभी हमें ये चीज समझनी है ना कि जैसे अब हम जो साफ की साफ हम सामने देखने वाले को बोल देते हैं कि ये पाप कर दिया इसने, ये पुण्य कर दिया। पाप पुण्य फिजिकल लेवल पर हो गई ना चीज। पाप पुण्य देखो, जो जो कोई शरीर, चीज मैं करती हूँ वो आपके नजरों में पाप हो सकता है, शायद मेरे लिए इट इज नॉट पाप। हम इट्स रिलेटिव ना, कि ये गलत कर रही है, मुझे लग रहा है ये ठीक है। गलत और सही तो हम अपना ही करेंगे ना। हाँ तो वो उसके उसमें तो है ही नहीं ना, वो गुरु को फॉलो कर रहा है, तो पाप वाली कैटेगरी में तो वो आया ही नहीं, क्योंकि शरीर भाव से जन्म नहीं हुआ उसका, कर्म शरीर भाव से नहीं हो रहा है। शरीर भाव से जो कर्म होते हैं हमारे, सिर्फ वो पाप और पुण्य की कैटेगरी में आते हैं। पाप मतलब इवन पुण्य भी शरीर भाव से जो कर्म करा गया तो वो पाप की कैटेगरी में आएगा। यदि जैसे ओरिजिनल उस पर आप समझेंगे, आप फिजिकल लेवल पर मत जाइए, आप इस पे जाइए कि जिसमें मेरा मन शामिल हो गया जिस कर्म में, तो वो कर्म मन मतलब मन की एग्जिस्टेंस ही शरीर भाव से है, कि शरीर को आप अपने आप को शरीर मान रहे हैं जबकि आप हैं चेतना। ठीक है, तो शरीर भाव से जो कर्म आया, जैसे आपने कहा कि एक भिखारी को मेरे को 20 रुपए देने हैं या देना है इसको, और भिखारी ने उसकी कोई लिकर पी लेता है वो, और वो कहता है मैं तो इस पे नहीं करूंगा। तो ये जो होता है, ये एक तो अबोध वाली अवस्था होती है। अबोध वाली अवस्था की मुझे जागृता नहीं है कि मैं उतनी उस पर जाके देखूं कि ये इन लोगों का ट्रेंड क्या है, किस तरीके से करा जाता है। और एक जो होता है अबोध में, अबोध वाली अवस्था, जैसे बच्चे वाली अवस्था, उसको दिख के उसको लगा कि दुख है। तो ऐसे जैसे ना चेतना के लेवल्स होते हैं, तो अभी स्टार्टिंग में जो लेवल है उसका चेतना अभी पैदा ही नहीं हुई, अंगुलीमाल अभी तो बनने में है ना। अभी उसकी चेतना को, अब गुरु उसको जैसा ढाल सकता था वो डाल सकता है, अभी निकली नहीं है उसमें से, चैतन्य भाव नहीं निकला, शरीर भाव में ही रह रहा है वो। ठीक है, तो ये अवस्था उसकी है। तो अब उसको जो गुरु आज्ञा करके कर रहा है ना, यदि वो अरहत की प्राप्ति पहले कर लेता, निर्वाण वाली प्राप्ति वो कर चुका होता, तो ये कर्म गुरु की भी आज्ञा को वो समझ लेता कि, तो वो करता नहीं ये चीज। लेकिन अभी तो वो चेतना, लेकिन जब तक तो इसमें आपने बोला ना कि वो फल कैसा मिलता है, तो फल हमें तब तक नहीं मिलता जब तक हम अबोध अवस्था में हैं। शरीर ही भोगेगा, शरीर की इंद्रियां भोगेंगी, लेकिन मैं नहीं भोगूंगा। यदि आप अरहत वाली स्टेज पे चले गए तो शरीर को तो शरीर के हिसाब से दंड मिलेगा ही, लेकिन वो सारे कर्म, जैसे एक निर्वाण के प्राप्ति के बाद में, अब यदि मैं शरीर भाव से परे वाली स्टेज में चली गई तो उस समय मेरे जो सारे जो कर्म हैं वो शरीर वाले अवस्था ने करे थे, तो उसी समय वो जीरो हो जाते हैं हमारे। वो आप पाप से मुक्त हो गए ना, वो ऊपर वाली स्टेज पे आ गए, आप निकल गए। बड़ा अच्छी तरह आपने समझाया, वेरी प्रोफाउंड, वेरी इन डेप्थ, मतलब एंड सिंपल, कि बेसिक लोगों को, जैसे अभी मैंने ज्वाइन करा, इवन इट आई अंडरस्टैंड। हाँ आगे ना, अब ये थोड़ा सा बिम्बी जी है, और ये एक्चुअली ये सभी लोग ही ऐसे ही करते हैं, तो ये अभी एक एक करके हम लोग अब सबकी लेते हैं। लेकिन आपकी भी जो नॉलेज है ना, जैसे आपको एकदम समझ आ गया, तो आपकी चेतना का लेवल जो है काफी ज्यादा नॉर्मल इंसान से बहुत ज्यादा ऊपर है। थैंक यू सो मच। एक्चुअली आई एम स्पिरिचुअल, आई एम नॉट रिलीजियस बट आई एम स्पिरिचुअल। मतलब मुझे, जैसे मैं गुरबानी बहुत समझती हूँ, मैं जाती हूँ गुरुद्वारे, एंड मुझे हमेशा लगता है जब भी मैं कोई थॉट लेके जाती हूँ, मुझे वहां पर ना कीर्तन में अपना सवाल का जवाब मिलता है। That's why I asked me. I said I want to join. I'm not going to be reading or anything, but I want to take away from you. नहीं, वो तो जैसे कुछ कर्म हम ऐसे करते हैं ना, जो शरीर भाव से कौन से निकल रहे हैं और सामने वाला कौन सी स्थिति में क्या कर रहा है, तो हम ना जैसे जब हम चैतन्य लेवल पर रहने लग जाते हैं, तो इसका फायदा ऐसा होता है कि हम सामने वाले की चालाकियों को फौरन नोट कर पाते हैं, तो हम उनकी कठपुतली नहीं कोई हमको बना सकता अपने, हमारी जैसे कोई बड़ाई करके, कोई बुराई करके, तो ऐसा करके नहीं कठपुतली। तो अब हम क्या होता है, जब हमें दिखने लग जाती हैं चीजें, तो इतना सूक्ष्म लेवल होता चला जाता है कि आप जो अपना ऑर्डर, जो आप चाहेंगे वही आप करेंगे, ना कि आप दुनिया के हिसाब से चलेंगे। तो वो जो सारे, बहुत अच्छा समझाया आपने, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा समझाया, सिंपल भी और समझ भी आ गया। इंडिपेंडेंट आप मतलब 100% इंडिपेंडेंट होना ही निर्माण है जी। हाँ चलिए, अब एक एक करके कमेंट लेते हैं सबकी जी। हर्षा जी आप बताइए, चलिए आज सीक्वेंस में लेते हैं आज, ठीक है। हर्षा जी आप बताइए।
हाँ, तो ये जो उन्होंने कहा ये ना, ये जो कर्म का जो गति जो होता है ना, जैसे गुरु ने उसको ऐसा बोला और वो किया, माने गुरु वाक्यम सत्यम। अभी जो गुरु जो होते हैं ना, वो अपना स्वार्थ में भी देखे, जैसे द्रोणाचार्य ने एकलव्य को बोला अपना अंगूठा दे दो, है ना, तो ये जो उसने तुरंत अंगूठा दे दिया। अभी इसमें कर्म गुरु का भी दोष तो था ही, क्योंकि वो अर्जुन को पक्षपात कर रहा था। एकलव्य उससे कहीं बेहतर था, पर उसको लगा कि एकलव्य मेरा शिष्य को थ्रेट नहीं होए, तो उसने उसका अंगूठी मारा। यहाँ में उसको लगा कि उसका परिवार का थ्रेट ये शिष्य है, तो उसको कुछ गलत कर्म कर कर बोला कि जैसे कि उसकी नाश हो जाए। तो ये जो जैसे वो बैकग्राउंड में मंत्र का जैसे उसको प्रॉम्प्ट करता है इवल चीज करने का है, और खुद पीछे हट जाता है। तो हमें भी यही सीखने को बहुत मिलता है ये स्टोरी से। तो इसके बहुत सारे जैसे न्यूएंसेस है, यू नो, व्हिच वी स्टडीड इन डिटेल। तो एक डिटेल तो ये भी था कि अपना जो बुद्धि जो है ना, वो हमेशा एक ऐसी निष्पक्ष स्टेट में होना चाहिए कि कोई भी वाक्य हम सोचे बगैर उसका ऊपर में एक्ट नहीं करें, किसका भी हो। तो कृष्ण जी के साथ ये डिस्कशन हमारे ससुर के साथ बहुत होते थे, क्योंकि वो बोलते मैं गुरु को मानता हूँ। वो बोलते गुरु जो बोलते हैं वो आप नहीं करते हो, आप अपना खुद का ही अंदर का ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। गुरु जो बोलता है वो बहुत अलग स्थिति से बोलता है, पर आप समझने की आपकी कोशिश नहीं है। अभी दोनों का ये गुरु भी इधर इवॉल्व नहीं था, जो तो वो भी सीख ऑन द वे था। तो दोनों जब ये स्थिति होते हैं, और आजकल के जमाने में इतने सब हजार गुरु आ गए ना, वी हैव टू ऑलवेज बी ऑन हाई अलर्ट कि हम लोग क्या इम्बाइब करते हैं, किससे कौन से क्या इम्बाइब करते हैं, और अपना खुद का विजडम को एकदम पावर पॉइंट एकदम शार्प रखना है। ये मुझे इस स्टोरी से बहुत एहसास हुआ। और अभी जो दीदी ने जो बात की, मैं उनका नाम नहीं जानती हूँ, what is your Jasmine. Jasmine, what you told was so beautiful that it keeps you thinking. That I'm so glad that I'm able to take part in you intellectual people. But I guess it's just that simplicity of trying to understand and imbibe it in my life. Yes, and that is the main thing. What else is there, I'm telling even if I've done honors in philosophy, I feel it's all academically now. What use? What difference does it make if you know all the theories, if you can't apply it in your life? बिल्कुल. So it is like that. तो बोलते हैं ना, बिना ये मार्ग के चले बगैर कुछ उद्धार नहीं होने वाला है। So application is, as you said, and we are learning so much of this from the satsang. Each one is contributing so beautifully, and we are so happy to have you also. Thank you so much. I'm so happy to be a part, and I'm thankful to Vimy that she connected me. Very nice. Yes. All we are such a happy group, and we are more people, more happier we become. So sweet. Yeah. जी, अब अनामिका जी आप बताइए क्या बोलना चाहती हैं। हाँ जी सरिता जी, इसमें मुझे मतलब ये बोलना है कि जैसे जैस्मिन जी बोल रहे थे ना कि उसे फल नहीं मिला, तो उसने जो कर्म किया है वो कर्म तो भला ही वो प्रवर्जित भी हो गया, तो भी कर्म तो उसे काटना पड़ेगा। और लेकिन अब जब कर्म काटेगा वो अच्छा से लेते हैं ना जमीन का पूछने के लिए। एक सेकंड हर्षा जी जरा म्यूट कीजिए प्लीज। सॉरी प्लीज सर। क्योंकि अब जो वो कर्म कटेगा ना, वो उसका मतलब जब जागृत अवस्था में कटेगा वो कर्म। क्योंकि यहाँ पे जैसे भगवान ने लिखा भी था ना, एक लाइन जो आई थी कि लोग उसके ऊपर टूट पड़े, किसी ने पत्थर मारा, तो भगवान ने भी उसको बोला कि तुमने अकुशल कर्म किए हैं, धैर्य रखो। मतलब अभी तुम इस पथ पे आ गए तो फिर वो धैर्य आ गया। और उसको एक चीज और इसमें समझ आया कि उसमें भगवान ने ये भी कहा कि तुम्हें पहले कल्याण मित्र नहीं मिला, मतलब तुम्हारे जो पहले गुरु थे उन्होंने तुम्हारा कल्याण नहीं किया, लेकिन बाद में जब वो प्रवज्जित हुआ तो वो खुद ही जागृत अवस्था में आके उस पथ पर आगे बढ़ गया। बहुत ही सटीक और शॉर्ट में ना बहुत सुंदर बोलती हो आप जी। मोना आप बताइए। भी थोड़ा बिजी, थोड़ी देर में। ओके चलो ठीक है। सोनपाल जी आप बताइए। अंगुलीमाल की कहानी मैंने थोड़ी अलग ढंग से सुनी थी कि उसका 999 उंगली हो चुका था, एक बाकी था, और तथागत वो जंगल में जा रहे थे। तो जैसे ही तथागत उनके नजदीक जा रहे थे ना, तो उनकी ऑरा से अंगुलीमाल के मन में हिंसा का भाव ही समाप्त हो चुका था।
वो तथागत उनको मिले भी नहीं थे, वो तो उनसे जोजन दूर थे, लेकिन जैसे जैसे वो नजदीक आते गए उसके मन में वो अहिंसा का भाव आने लगा। वो खुद सोचता है कि मेरे को ऐसा क्यों हो रहा है, आज मेरे को मारने का मन क्यों नहीं हो रहा है। तो ये महापुरुषों के खाली होने से जो फर्क पड़ता है वो तथागत में मैंने इस तरह ये कहानी में सुना था। साथ में वो विमी जी ने जो जैस्मिन जी का एक क्वेरी था कि 10 पाप और 11 पुण्य, तो 10 उसको अभी एक पुण्य भुगतना है, तो विमी जी ने वो क्लियरेंस उनको दे दिया कि नहीं 10 पाप भी भुगतने हैं और 11 पुण्य भी भुगतने हैं, लेकिन वो समझ के साथ भुगतेंगे तो उसकी पीड़ा अपने आप कम हो जाती है। तो मुझे एक कहानी याद आ रही है यहाँ पे। एक ईगल है ना, एक सांप को दबोच के आकाश मार्ग से जा रहा था और नीचे पृथ्वी लोक पे एक राजा ने ब्राह्मणों को भोज के लिए बुलाया था और किचन में वो रसोइया दाल बना रहा था। तो उसी वक्त वो सांप ने अपने आप को बचाने के लिए मुंह खोला तो उसके मुंह से जो जहर निकला वो दाल के अंदर गिरा और ब्राह्मण लोग की वो खाने से मृत्यु हो गई। अभी राजा ने भोज पे बुलाया था, रसोइया दाल बना रहा था, सांप ने जहर उगला, ईगल ने वो सांप को पकड़ा था। तो चित्रगुप्त के पास ये क्वेरी हो गई कि इसमें से वो ब्रह्म हत्या का पाप किसको दे। तो वो क्वेरी में ही रुके थे यमराज, तो ये पता नहीं चल रहा था कि इसमें कौन दोषित है। तो 5-7-10-15 दिन हो गए, ये क्वेरी पेंडिंग रखा था कि बाद में देखेंगे। कभी कभी जटिल समस्याएं हमारे जीवन में होती है तो हम उसका सॉल्यूशन थोड़ा समय को छोड़ देते हैं कि समय सबसे बड़ा रास्ता निकालेगा, ऐसा ही छोड़ दिया ये समय के ऊपर। तो महीने बाद है ना उस गांव में और 10-15 ब्राह्मण आए। तो राजा दयालु था, ब्राह्मणों को खाना खिलाता था। तो ब्राह्मणों ने गांव में एंटर होते ही एक माता थी, उनको पूछा कि राजमहल किस ओर है। तो माता जी ने बोला इस ओर है, लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं? वो राजा के पास जो ब्राह्मणों को जहर दे के मार देता है खाने में। और इतना खाली वो माता जी बोली। और इधर चित्रगुप्त ने यमराज से बात किया तो यमराज ने बोला कि ये जो पेंडिंग केस है ना, उसका जो पाप आपको किसी के सर पे डालना था ना, ये माता जी के सर पे डाल दो। यहाँ पे कहानी पूरी होती है। असल में जिसका कोई लेना देना नहीं है, जो इन्वॉल्व नहीं है, वो दो आदमी किसी तीसरे की बात करता है ना, वो सबसे बड़ा पाप है। तो ये कहानी से मुझे ये सीख मिलती है कि देखो जो प्रोसेस में थे, वो रसोईया था, राजा था, समड़ी थी, ईगल था या सांप था, वो किसी को उसका पाप नहीं लगा। लेकिन प्रोसेस में न होते हुए केवल अपना रस किसी की चुगली करने में, कि उसमें हम लोग समय निकालते, तो परमात्मा ने भी ये केस का उकेल ऐसे ही दे दिया था। तो वो विमी जी की बात याद आती है कि कर्म किसी को नहीं छोड़ता। जैसे 1000 गायों में बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता है, ऐसा हमारा कर्म हमें ढूंढ लेता है। लेकिन अंगुलीमाल ज्ञानी तो था ही, जैसे सरिता जी ने बहुत अच्छे से जास्मिन जी का डाउट क्लियर किया कि अपनी बीइंग स्टेट में रह के आप करोगे तो वहां पे न पाप है न पुण्य है। और वो तो ऐसी अवस्था में था कि वो गुरु आज्ञा का पालन कर रहा था। तो बड़ी अच्छी, बड़ी रसमयी कहानी है कि अपनी मूल स्थिति में रहे, अपने मूल स्वभाव में रहे। अपना मूल स्वभाव क्या है? तो वो अंश, हम अंशी है और वो हम अंश है और वो अंशी है। तो उसका जो प्रेम है, सत्य है, करुणा है, समानता है, उदारता है, जो 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 कोई गुणों का सागर है, वो रसो वैश्य है वो। तो बस उसका लेते रहे हम बूंद बूंद जीवन में, और सत्संग के सहारे अपने बीइंग स्टेट में रहे। और ये अंगुलीमाल की जैसे कहानी सुनते हैं, उससे कर्तव्य पथ के लिए हमें कोई रास्ता मिलता है कि जिंदगी में जब तक हम शरीर में हैं, आत्मभाव में रहने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन शरीर की भी जो सामाजिक रिश्तेदारियां है, कौटुंबिक रिश्तेदारियां, राष्ट्रीय जिम्मेदारियां है, वो हम अच्छे से निभाते रहे, सत्संग में आते रहे और अपने बीइंग में पूरा दिन रहे, तो कोई इश्यू आने वाला नहीं है। बड़ी देखो रसमयी कहानी। आपका जो सा ये है स्टोरी, इसमें तो मुझे लगता है इट वाज द डेस्टिनी, दोस पीपल हैड टू डाई।
वो एक रीजन बन गया कि उसके मुंह से वो गिर गया, तो ना तो राजा दोषी था ना कुक था, बट उनकी डेस्टिनी थी मे बी वहां पर मरना या वहां कट्ठे मरना. सी समथिंग, समटाइम्स वी कांट पुट अ फिंगर टू व्हाई इट हैपेंड, है ना? So I think I would say it was their destiny. And that lady, ठीक है, बात नहीं करनी चाहिए, but उसको हमको we cannot give her dand because it was their destiny. उसने चुगली करी, which is bad. When we talk about people, we are not aware उनकी calling क्या है, उनकी क्या स्थिति थी, कैसे हो गया. हम बात तो कर लेते हैं, अरे उसने ऐसे करा, but हमें क्या पता वो क्यों बोल रहे हैं ऐसे, कहाँ से आ रहे हैं, क्या उनके साथ बीती है ना? आई थिंक दैट. हाँ सोनपाल जी, क्या कहते हैं आप? डेस्टिनी जो है वो संचित कर्म ही तो है. हमारे कर्म, प्रारब्ध और पुरुषार्थ सब मिलके हमारी डेस्टिनी बनते हैं. हमारे आचार, विचार, उच्चार वही तो मिलके इकट्ठे धीरे धीरे होके हमारी डेस्टिनी बनाते हैं. तो एक छोटी सी गलती भी, एक बाल्टी में हम छोटा सा छेद भी रखेंगे ना तो पूरा पानी निकल जाएगा. तो कहने का तात्पर्य है कि जिस चीज से वो संलग्न नहीं है उसके बारे में कमेंट करना वो छोटी गलती नहीं है. इसलिए हमें इतना चौकन्ना रहना है. कहानी का मेरा सार ये था कि बहुत जागृत रह के हमें हमारे कर्तव्य निभाने हैं और हमारा लक्ष्य प्राप्त करना है. नजर हटी की दुर्घटना घटी. तो ये कहानी का मूल तात्पर्य है कि आप जागृत रहे. मेरा कहने का ये मतलब था कि जागृत रहना बहुत जरूरी है. बिना फिजूल की बातों में आप एकदम से कोई फिजूल की बात में चले जाओगे तो आपको पता भी नहीं चलता, आपका समय निकल जाता है, आपका स्वभाव में परिवर्तन हो जाता है, आपका लक्ष्य से आप हट जाते हो. इसलिए अवेयरनेस जो है, वो जागृति वाली फीलिंग में रहना, अपने बीइंग स्टेट में रहना बहुत जरूरी है. मेरा कहने का मतलब ये. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मगर 90% आई हैव सीन पीपल टॉक विदाउट इवन रियलाइजिंग कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं हमें उनके बारे में ज्यादा पता भी नहीं है, और ये चीज उनको कैसे अफेक्ट करेगी, विच इज मे बी इट विल लीड देम टू बीइंग बिटर टुवर्ड्स द वर्ल्ड, है ना? सो इट्स बेटर नॉट टू टॉक अबाउट एनीबॉडी. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. बस यही तो है कहानी का सार. आप बिल्कुल सही पकड़े हैं. हाँ जी, वेरी नाइस, थैंक यू. इनकी वो दृष्टि ना वैसी है, ईगल वाली दृष्टि है इनकी. बिल्कुल जैस्मिन की दृष्टि बहुत क्लैरिटी अच्छी है जी. थैंक यू मैम, थैंक यू. बिम्मी जी आप बताइए. सरिता जी, कौन बोल रहा है? अनामिका बोल रही हूँ. हाँ बोलो. अभी मैं एक जस्ट मेरे माइंड में एक बात आई कि हम सब ने अंगुलीमाल की कथा सुनी थी, लेकिन ये हम लोग कोई भी नहीं जानते थे कि उसके गुरु ने उसको वैसा आदेश दिया था. ये आज आई थिंक ये कथा पढ़ के मतलब मुझे तो आज ही मालूम पड़ा कि उसके गुरु ने उसको ऐसा आदेश दिया था. हाँ, ये तो मैंने भी आज ये नया ही सुना, लेकिन है ना ये जो नहीं, इससे भी ना एक ये है, वो भी मेरे दिमाग में भी ये आ रहा था कि जैसे जब हर्षा जी ने भी बताया ना कि हमने बच्चों को जब भी हमने कहा तो हमने उसको अंगुलीमाल की कथा बताई, और लोगों और बच्चों ने भी जब कोई ऐसे कर रहा होता था तो कहते तू वो बन रहा है, अंगुलीमाल बन रहा है. तो वही है जो इसमें कहा गया कि उसने जो गलत कर्म किए तो शरीर लेवल पर तो उसको उस कर्म का भुगतान करना ही पड़ेगा. कि आज तक हमें उसकी वही कहानी याद है और हम उसको उसका जब भी कहीं पर रेफरेंस दे रहे हैं तो यही हमें पता है कि भाई वो उसने उंगलियां काटता था और उसने ऐसे, मतलब उसका निर्दयी का वो पता है. तो शरीर के लेवल पर तो वो आज तक वो भुगत ही रहा है. ये जो इस कहानी में भी जब तथागत ने कहा कि वो तो तुझे जो तेरे गलत कर्म है उसको तो तुझे जैसे भुगतान उसका वो करना ही पड़ेगा. और ये जो मुझे अनामिका जी का जो प्रश्न था उसका आंसर मुझे लगा. और जो कहते हैं सोनपाल जी ने जो कहानी बताई वो भी, उसमें भी वही है कि जब तक तुम्हें किसी चीज का, हम मतलब पूरे उसमें हम यही पढ़ते रहते हैं कि एक होलिस्टिक व्यू किसी चीज का भी लेना बहुत जरूरी है. हम बहुत बारी थोड़ा सा हमें पता होता है और हर चीज में जैसे बोलना या हर चीज में घुसना, और हमें मतलब हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम
अपने आप को रिस्ट्रेन करे। जब तक नहीं पता वहां पर नहीं बोलो, चुप रहना ही सही है। क्योंकि आप कहते हैं आप मतलब वही वो जो चुगली वाली बात होगी ना कि आपको पता नहीं, पर उसकी हाँ में हाँ मिला दी, उधर की हाँ मिला ली। वो चाइनीज विस्पर जब तक किसी और तक पहुंची, एंड तक पहुंची, उसका पूरा ही वो स्वरूप ही बिगड़ गया है। तो वही जब आप चेतन भाव में होगे तो आप कभी भी इस तरह से नहीं करोगे कि यू जस्ट जंप टू एवरीथिंग एंड एनीथिंग। जितना जो है, जैसे तभी उसी में कहते हैं ना कि जब हम जो भी कर्म भी करें, जो भी हम करते भी हैं, जिस चीज का जिम्मा भी उठाते हैं, तो यदि हमारे अंदर वो काबिलियत है करने की, हम एक इन्फॉर्म डिसीजन लें वो करने के लिए, ऐसे जंप ना करें उस सिचुएशन पे। और ये अंगुलीमाल का तो ये जो पूरी कहानी इसमें वही है, एक वो कहते हैं ना, सुबह का भूला यदि शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। क्योंकि चेतन मन से तो वो बहुत ही था, इंटेलिजेंट था, सब कुछ उसके साथ मतलब, पर वो अपने उस समय शायद वो वैसे होता था कि आप गुरु को कोई बिल्कुल क्वेश्चन ही नहीं करते थे। वही एकलव्य वाली कहानी। तो आपने जो गुरु ने कहा, तो ना गुरु चेतन मन का था और ना ही ये शिष्य तो बिल्कुल ही नहीं था। और उसने बिल्कुल जैसे गुरु ने कहा उसने फॉलो कर दिया, पर मन से तो वो वही था। तन से उसका वही जो सरिता जी ने कहा, तन से उसने जो सारे कर्म किए, इसलिए तन से किए हुए कर्मों के कारण उसको भुगतान तो करना पड़ा। पर फिर मतलब जैसे वो है ना, ईश्वर के दरबार में वो तब भी वो स्वच्छ है। मतलब ईश्वर के दरबार में यदि जस्टिस किया जाएगा तो उसको माफी किया जा रहा है, क्योंकि उसका मन से तो वो नहीं था। और जैसे ही उसको एक अच्छी, इस कहानी से एक और भी, जैसे ही आपकी संगति होना भी जो आपके साथ है, वो भी बहुत, उसमें भी हम चेतन होके जिए। क्योंकि किसी और से इन्फ्लुएंस होना बहुत आसान है। तो वहां पर वो जहां पर था उससे उनसे इन्फ्लुएंस होके वो उस तरफ बह गया कि जी काटा जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है। और जैसे ही उसे तथागत मिले तो एकदम ही उसका वो कहते हैं क्या कायाकल्प हो गया उसका। तो एक तो मुझे लगा कि वही वो तन से जो आपने कर्म किए हैं और मन से यदि आप हो तो वो नल एंड वॉइड हो जाता है ईश्वर के दरबार में। सांसारिक उसमें ठीक है, जज के सामने खड़ा होगा, उसको सजा मिलेगी, पर वैसे ईश्वर के दरबार में उसका ऑल क्लियर वाला। और दूसरा संगति का बहुत असर का मुझे लगा इसमें। हाँ, और तीसरा कि जब तक तुम्हारे जो तुम्हारे दायरे में है उतने में रहो। ये नहीं कि सुनी सुनाई बातों पर तुम अपना फैसले लेने लगो और वो करने लगो। तो अपने अनुभव से ही किसी के बारे में भी धारणाएं बनाओ, ना कि किसी और के कहने पर। ये मुझे सारी कहानियों से, सोनपाल जी की कहानी और ये कहानी से समझ आया। ये था नहीं, बोला तो बहुत ही सुंदर है। मैं बोलूं? हाँ बोलो बोलो, मोना बोलो। जैसे वो अर्जुन का भगवान ने बोला था कि तुम्हारा क्षत्रिय स्वभाव है, अभी तुम बहक गए हो तो, लेकिन तुम्हारा वो स्वभाव जो है वो तुम्हें युद्ध करवा देगा। जैसे अजामिल का था, उसके कुछ पहले अच्छे कर्म थे जिस कारण उसको संत मिले, उन्होंने बेटे का नाम नारायण रखा। वो मतलब ऐसे नहीं कि सिर्फ नारायण रखने से ही उसकी गति होगी, उसके कुछ पहले पुण्य कर्म थे। इसी तरीके से ये अंगुली मार के भी कुछ पहले के कर्म होंगे। वो जैसे सूरज के धूप में बैठने से हीट मिलती है, ऐसे वो बुद्धा के पास आने से उसको वो मतलब जागृत हुए। बीच में जैसे वो हो गया, मतलब अच्छा नहीं बना, बुरा बन गया था, फिर उसके वो मतलब दोबारा जागृत हुए और वो फिर से अच्छा वो बन गया, उसको ज्ञान प्राप्त हो गया ऑटोमेटिकली। जैसे वो धूप में बैठने से हीट मिल जाती है। बहुत ही अच्छा बोला है तुमने, बहुत ही बढ़िया बोला है। ये उस पे ये कहा जाएगा कि जैसे अर्जुन की जो उसका खुद का स्वभाव ऐसा नहीं था, उसकी प्रकृति ऐसी थी
जब हम प्रकृति बोलते हैं ना, जैसे उसकी क्षत्रिय प्रकृति, प्रकृति और स्वभाव का मतलब समझाना। स्वभाव तो हमारा स्वभाव तो आत्मा है ना, कुछ नहीं भाव वाला हाँ ठीक अवस्था। है, तो स्वभाव उसका हमारा जो स्वभाव मूल युद्ध स्वभाव है करना। शांति, ये सब होता है ना, जीरो शांति मतलब मौन। मौन जो होता है वो हमारा बेसिक स्वभाव, सबका मौन है। मौन मतलब मन का मौन। तो वो अवस्था में हर मनुष्य जाना चाहता है, चाहे उसकी कहीं पर भी अटैचमेंट है तो भी वो अटैचमेंट का जो वो ले रहा है ना, मतलब जो बीच में जो पाथ ले रहा है, जैसे मेरा अपनी बच्चे से अटैचमेंट है तो मैं वो पाथ जो ले रही हूँ, लेकिन मैं ले तो उसके ले रही हूँ ना मौन अवस्था में जाने के लिए, मेरे मन की विचार अवस्था को खत्म करने के लिए ले रही हूँ ना मैं वो पाथ भी। तो अब जब तक मनुष्य की चेतना जागृत नहीं हुई, अब जैसे हम कह रहे हैं कि गुरु को अच्छा चूज करा जाए, ये करा जाए, लेकिन करेगा कौन? अभी मेरे अंदर वो चीज ही नहीं है तो मैं करेगा कौन? वह तो अभी मिट्टी में ही बैठा है। तो मिट्टी वाला जो लेवल है, जब हम शरीर की चेतना बिल्कुल शरीर उसके साथ चिपकी हुई है, जैसे एक नारियल की गिरी होती है, वो चिपकी हुई है बिल्कुल उसके साथ ही, तो वो डिसीजन लेगी कैसे? डिसीजन लेने वाला कोई है नहीं उसके बिहाफ पर। जैसे उसका जो कंप्यूटर था वो गुरु ऑपरेट कर रहा है, गुरु के प्रति सरेंडर कर दिया ना, अब गुरु ऑपरेट कर रहा है उस मशीन को करके। तो जब मनुष्य जागृत वाली स्टेट में ही नहीं है तो पाप पुण्य लगेगा किसको? पाप पुण्य तो अवस्था में वो है ही नहीं। अभी वो अवस्था में पहले आएगा तो सही, चेतना वाली अवस्था में अभी तो वो सोया हुआ है। जैसे हम किसी को बेहोश करके और उसको यूज कर लें, माइंड वॉश करा जाता है ना, जैसे किसी का माइंड वॉश करके और हमने उसकी मशीन को यूज कर लिया, अपने हाथों में कंट्रोल ले लिया उसका, अब वो हमारे अकॉर्डिंग चल रहा है बस। ऐसा उसने गुरु ने किया उसके साथ। तो पाप पुण्य भोगेगा कौन? जिसने किया वही तो भोगेगा ना। तो उसने तो करा नहीं, जो सोता हुआ मनुष्य है। तो इस प्रकार से सोते हुए मनुष्य के कर्म नहीं कहलाते। कर्म करने के लिए चेतना का जागृत होना जरूरी है, वो सोई हुई अवस्था होती है। तो सोई वाली अवस्था में कोई भी कर्म का दोष नहीं लगता है, किसी को भी नहीं लगता। लेकिन जब चेतना वाले लेवल पर आ जाते हैं, जैसे गुरु जो है, यदि उस वाले लेवल पर है तो गुरु को तो लगेगा ना, क्योंकि वो तो चेतना वाली अवस्था में है। लेकिन इसमें नहीं, मगर हमें अपना माइंड भी तो यूज करना चाहिए ना। ये ऐसे बोल रहे हैं, हमें करना चाहिए, उंगली मार की बात नहीं। इफ somebody is telling me this is this, but I have to use my own mind कि is it this, ये तो मैं ये करूंगी, ये ठीक है नहीं ठीक है। माइंड तभी यूज कर पाओगे यदि आप चेतन में होगे। हाँ। नहीं तो यदि आप हेलुसिनेटेड हो तो आप तो बह जाओगे, जिसने जो कहा। जैसे तो वही तो कह रहे हैं, जब तक आप जागृत स्टेज में नहीं होगे तो आप इन्फॉर्म डिसीजन नहीं ले पाओगे। आप सोए हुए हो तभी तो वो हो रहा है ना कि जिसने भी जो कहा आप उसी तरफ बह गए। मैंने कहा, आपने मेरी बात को सही मान लिया, दूसरे ने कहा, दूसरे के मान लिया। तो अपना ये जो अपना डिसीजन लेने का, इन्फॉर्म डिसीजन लेने का मतलब उसे जागृत तो होना पड़ेगा। जैसे मेरे को किसी ने वो दिया, पैसे दिए कि मैं जो है उसको जो है 2 थप्पड़ लगाया हूँ, तो जो ऐसे दे दिए पैसे दे के। मैं पैसे के लालच में आ गई। पैसे का लालच क्या था? वो लालच वाली जो वृत्ति थी वो शरीर भाव से तो निकली हुई थी कि मेरे को इतना मिलेगा, मैं ऐसा भोग लूंगी। तो ये तो पता नहीं है कि ये जो भोगना कैसा भोगना होगा, वो ये हो गई ना। अब जैसे कोई भी जो क्राइम करते हैं, वो करवाते हैं ना क्राइम, मेन जो बॉस होता है वो तो अलग ही होता है। जो कठपुतली बनाई जाती है, कठपुतली तो उन्हीं लोगों को बनाई जाती है तो किस इस तरीके के लालच दिए जाते हैं उन्हें। तो लालच तो वही लेगा ना जो शरीर भाव में अटका हुआ है। तो लालच की तो सजा मिलेगी। सजा कैसी मिलेगी? क्योंकि आप अभी शरीर में हैं और शरीर के कारण आप जो है यदि खरीदे जा सकते हैं। एक तो होता है ना, खरीद ही नहीं सकता आपको कोई भी, तो खरीदने वाला तो वो परम पुरुष होता है जिसको खरीदा नहीं जा सकता। तो वो अवस्था, वो इंडिपेंडेंट अवस्था होती है कि आप, अब वो कह रहे नहीं थे सिकंदर जो जैसे आया था भारत, तो वो उसमें फकीर को बोल रहे थे कि फकीर को लेकर आ। तो वो फकीर जो डायोजनीस की वो जो ओशो स्टोरी सुनाते हैं, तो वो उसमें सी बीच पर बैठा हुआ धूप सेक रहा था। तो उसने कहा कि जो है मैं तो अपनी मर्जी का मालिक हूँ और तुमको जो है ऐसे किंगडम जो तुम हासिल करने में लगे हो, तो मैं तो नहीं जाता तुम्हारे साथ। तो उसने बहुत लालच दिए, नहीं गया। तो कहने लगा अच्छा मैं आपके लिए कर क्या सकता हूँ? सिकंदर ने बोला। तो उसने बोला आप हट जाइए जरा, मुझे धूप सेकने दीजिए अच्छे से। तो ऐसे मर्जी का मालिक होता है। तो वो अवस्था जो है ये इसमें संसारिक, उसमें वो संसारिक में नहीं, वो उसको परम अवस्था कहा जाता है कि आप किसी के भी गुलामियत आप सहने के लिए तैयार नहीं हो इस शरीर की वजह से। तो वो अरहत की प्राप्ति होती है कि आप गुलामी नहीं सहेंगे। क्योंकि आप किसी से यदि अच्छा भी, जैसे एक्सपेक्टेशन है, आप ये बहुत अच्छा करके किसी से एक्सपेक्ट कर लेते कि 2 शब्द वो अच्छे से बोले, और यदि उसने कुछ हर्ट वाले शब्द बोल दिए तो हमको मन पर जो चोट लगती है, वो चोट
इसलिए लगती है क्योंकि हम अभी सोए वाली अवस्था अभी पूरी तरह से जागे नहीं। वो अर्ध वाली जो अर्ध चेतना वाली अवस्था है ना, हमारी सबकी अर्ध चेतना वाली अवस्था है। यदि पूर्ण चैतन्य वाली अवस्था हो जाएगी ना, तो हमें वो दूसरा आदमी का दुख दिखाई देगा, ना कि अपना दुख दिखाई देगा। अपना तो हम तो दुखी सुखी हो ही नहीं सकते ना किसी भी लेवल पर, क्योंकि चैतन्य है हम। तो हम तो दुखी सुखी यदि हो रहे हैं तो वो मन का क्षेत्र चल रहा है। अब मन के क्षेत्र में हम यदि आइडेंटिफिकेशन मन से कर लेते हैं तो हम फिर वो हो जाते हैं, मिट्टी हो जाते हैं। मन के साथ में आइडेंटिफिकेशन करते ही मिट्टी हैं हम। अब मिट्टी को जो है, मिट्टी को कैसे भी जो है आकार में डाला जा सकता है, तो वो सब चीज़ें जो मिट्टी की जर्नी चलती रहती है। तो आप, लेकिन आप तो डेस्टिनेशन पर ही हैं, उस वाले सेंटर से आपको ऑपरेट करना चाहिए कि इस बॉडी को आप नहीं मूव हो सकते, आप तो सन हैं। अब जो ईगो है वो चंद्रमा की तरह कहलाती है। जब ईगो पूरी फुलफिलनेस में करती है, जब माइंड की कोई भी क्रेविंग नहीं बची उसकी, जब फुलफिल्ड होकर करती है, तो वो पूर्णिमा का चांद कहलाती है ईगो। तो ईगो जब पूर्णिमा का चांद बनकर जब कर्म करती है, तो वो सूर्य के साथ में, मतलब सूर्य को समर्पित होकर कर्म कर रही है एक तरीके से। तो वो अवस्था हमें अपनी प्राप्त करनी पड़ती है, पूर्ण चंद्र। तो इसलिए जो प्रतीक मात्र बताया गया कि जैसे बुद्धों को जो भी एनलाइटेंड हुए, तो उनको ये बताया जाता है पूर्णिमा पर उनको वो मिला। बात पूर्णिमा बाहर की पूर्णिमा की बात नहीं है, बात फुलफिल्ड माइंड की है कि आपके मन जो है उसमें समर्पित होकर कर रहा है, सन को समर्पित होकर कर्म कर रहा है, वो अपने मैं नहीं मचा रहा। तो ये अवस्था आनी चाहिए। तो उसमें बाहरी क्या स्टार की गति है नहीं है गति, तो वो मैटर नहीं है, क्योंकि स्टार को ही आप मूव कर रहे हैं। आप इतने स्टेशनड हो गए कि आप मूवमेंट आपके अकॉर्डिंग चलती है सारी। आप किसी से ना, मतलब किसी के भी लालच में नहीं आते। ये अवस्था होती है बुद्धों की। हाँ जी जैस्मिन जी, समझ में आया? हाँ जी 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 जी। अब एनीवे वो बुद्धा तो कहता ही था ना, टेक द मिडिल पाथ। जीवन भी जियो, गृहस्थी भी करो, और बट टेक द मिडिल पाथ। अहिंसा भी नहीं करो, है ना? नहीं, हिंसा भी करनी पड़ेगी तो करूंगी ना। मैं मिडल पे तो मैं हूं ना, मैं हूं सेंटर्ड पे। अब हिंसा यदि करने की जरूरत पड़ रही है तो मैं करूंगी ना हिंसा। अब मैंने तो सबको साफ करके खत्म करा ना, जैसे भगवान कृष्ण ने सबको साफ करवा दिया। अब वो मिडल पाथ पे यदि आते तो वो कहते कि आदि करूंगा आदि नहीं करूंगा, ऐसा नहीं होता ना। आपने यदि एक डिसीजन कर लिया, डिसीजन पूरे फुलफिल्ड माइंड से किया है डिसीजन, तो वो डिसीजन से आप अलग हो जाते हो, चेतन्य अलग हो जाता है उससे। अब कर्म जो है आप इस टूल से तो करेंगे ही ना। ये तो जैसे मैं यदि क्रोध में हूं तो मैं पूरी तरह से 100% क्रोध में हो जाऊं। मतलब जैसे वो था ना प्रहलाद के जो वो थे ना, हिरण्यकश्यप को जो मारने के लिए, तो पूरी तरह से तो उग्र रूप धारण कर लिया था उन्होंने। नरसिंह अवतार ने करा। अब नरसिंह कोई आधे थोड़ी ना थे कि ये जो है हिरण्यकश्यप में भी भगवान बैठा है तो मैं उसको तो बचा लूं जरा सा। जो बचा हुआ है उसको तो मार नहीं सकता कोई। उस अवस्था में तो दूसरे को पता ही है ना, जिसको मैं मार रहा हूं उसको तो मारा जा नहीं सकता ना। शरीर को मारना है, शरीर को और बुद्धि को, और जो लिप्त हुई है जो ईगो भाव में, तो उसको खत्म करना है ना। शरीर जो है करता चला जा रहा है हरकतें, तो उसको खत्म करना है। तो मेन तो उस स्टेज में आप आएंगे तो तभी तो आप एकाकार हो सकेंगे ना। कर्म के साथ में भी तो एक होना है ना। कर्म के साथ में यदि दुविधा में पड़े हैं तो फिर आप कर्म करेंगे कैसे? आधे मन वाला कर्म हुआ वो। मतलब पूर्णता में आप बैठे पहले सेंटर वाले लेवल पर। सेंटर लेवल होता है आत्मा भाव मतलब शरीर बिल्कुल अलग है मेरे से, मशीन है ये। अब आप दोनों सिरों में जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, लेफ्ट की साइड बहुत सुंदर कर्म भी दिखाई दे सकते हैं आपके, और भारी कर्म आपके बहुत खराब भी दिख सकते हैं। अब दिखने वाले की नजर, जो सामने वाला जो रीड कर रहा है आपको कर्म के थ्रू, तो उसको क्या पता आप कौन से लेवल पर बैठे हैं, वो पता नहीं चलता। वो तो सिर्फ स्वयं को पता है हमको। तो स्वयं की यात्रा पर हमारा कोई साक्षी मात्र सिर्फ मैं ही तो अपनी चीज को वो कर सकती हूँ, स्टैंप लगा सकती हूँ कि मैंने ऐसे करा है कर्म, कोई दूसरा थोड़ी ना कर सकता है। अब उसके लिए यदि सपोज कीजिए मेरे को समाज जो है मेरे को दंड देता है, कुछ करता है, तो उसमें भी क्या होगा कि मैं कोशिश सब कुछ करूंगी, उसके बाद भी दंड मिलता है, तो मैं उसमें स्वीकृत भाव जो इन्होंने बोला सोनपाल जी ने कि संचित कर्मों का भी तो लेना देना होता है ना हमारा। तो संचित कर्म यदि मेरे उसमें लिखा है कि ये मैंने सब कुछ अच्छे उस वाले सेंटर पे बैठ के किया, लेकिन फिर भी मुझे फांसी की सजा दी जा रही है, तो दे ही जा रही है, कोई मैटर नहीं है कि शरीर भाव से तो मैं पहले ही अलग हो चुकी ना, तो दुख किसको आएगा? दुख भोगने वाला है ही नहीं वहाँ, वो है ही नहीं, वो तो मन होता है ना। मन जब आत्मा के साथ में मर्ज हो गया तो उसमें कहाँ मन बचा? तो वो शरीर जो भोग लेगा, खत्म कहानी उसमें। तो ये अवस्था जो है हर क्षण हमारी होनी चाहिए।
इवन हम जो ये मनी तो काबू में नहीं आता, मनी तो सबसे ज्यादा चंचल है। हम जो कह रहे हैं कि कर्तव्य हम करें अपने गृहस्थी में रहते हुए, मैं गृहस्थी में रह के ही तो स्पिरिचुअल कर्म करने हैं जी। गृहस्थी में रहकर भी यदि स्पिरिट से कर्म नहीं आ रहा तो गृहस्थी की वाला ही तो कर्म चिपक जाता है। जो हमको जो 20 लोगों के साथ में, जो 10 लोगों के साथ में जो डील करते हैं, यात्रा तो बेसिकली हमारी वही होती है जहां पर हम झूलते हैं, सही गलत में झूलते हैं कि इसको बुरा लग जाएगा, इसको अच्छा लग जाएगा, ये सब चीजों में हमारी परीक्षा तो वही है। अब वहाँ कसौटी इस तरीके की लेनी है कि बुरा अच्छे की बात नहीं है, मैं अपना सेंटर पे रह के करूंगी, क्योंकि जो ये मेरे को प्रारब्ध से जो ये ग्रुप ऑफ पीपल जो मिला हुआ है, रिश्ता मिला हुआ है, तो रिश्ता तो मेरा अटूट के साथ है ना। अब टूटने वाले के साथ में मैं रिश्ता बनाऊंगी तो फिर मेरा कर्म बन जाता है। अटूट के साथ में पहले रिश्ता बनाइए, फिर टूटने वाले जो रिश्ते हैं वो सारे अपने बैलेंस में चलेंगे, और उसमें जो है आपके अंदर निडरता भी आ जाती है। अब बिमी जी कुछ कह रही हैं। जी बिमी जी बोलिए। नहीं, जो आप बोल रहे थे ना, तो मुझे भगत सिंह याद आ गए कि कैसे उन्होंने हंसते हंसते फांसी का फंदा को, और जब वो फांसी लगी तो फंदे को भी उन्होंने चूमा, और फांसी तो उन्होंने ठीक है, वो अंग्रेजों की नजर में उस वहां पर उन्होंने बॉम्ब गिराया था वो है, पर हार्ट टू हार्ट ही न्यू कि उन्होंने जो किया वो ठीक किया है। और फिर इसलिए तो जो बाहरी कर्म जो ठीक है, संसार के लेवल पर उनको जो भी फांसी की सजा दी गई है, जो भी उनके उन्होंने उस सजा को बिल्कुल कबूल किया, और कोई उन्होंने उसके अगेंस्ट अपील भी नहीं की कि भाई मुझे फांसी ना लगे और वो है सब कुछ। उन्होंने हंसते हंसते उसको अपना लिया। तो हंसी आई उसी के पर सकती है। पूरे युद्ध में भगवान कृष्ण हंसते रहे हैं, पूरे युद्ध में बोल रहे थे हंसते हुए वचन कहे। अब उनका टेम्परामेंट क्यों नहीं गर्म हुआ? उनका दोस्त था, वो उसको समझा रहे हैं, और ये भी इस बात में भी नहीं टेम्परामेंट गर्म हुआ कि वो अर्जुन को समझा रहे हैं और अर्जुन समझ क्यों नहीं रहा। अब हम क्या करते हैं कि हमारे अंदर तो इतनी पेशेंस ही नहीं होती कि हम किसी को समझा रहे हैं तो हम कह रहे हैं तू मान ले, बस 2 सेंटेंस में बात खत्म कर, इसको अब इतना लंबा लेक्चर मैं किस लिए दे दूं, अब तू टाइम की वो तो नजाकत को तो देख, ऐसा हम बोल देंगे। लेकिन कृष्ण को देखो तो कितना पेशेंस है, जबरदस्त पेशेंस है। वो ही तो आत्मा से ऑपरेट कर सकता है। और वो जो हम बैलेंस की बात कर रहे हैं, बैलेंस करके थोड़ी ना बैलेंस कर रहे हैं, वो तो आत्मा भाव में हमेशा परमानेंट ही है, 24 आवर्स हैं। तो वो आत्मा भाव से जो आप रह रहे हो, तो आप तो हल्के वाली स्टेज तो आपकी पहले ही करी हुई है, पहले प्रैक्टिस नहीं करनी। अभी जब हमें कर्म फील्ड में जब उतरते हैं तो हम प्रैक्टिस करते हैं, पहले अपने मूड को कंट्रोल करते हैं, फिर हम दूसरे को बोलते हैं। अभी हमारी वो वाली अवस्था चल रही है। लेकिन एक अवस्था वैसी भी आती है कि जिसमें आप को सोचना नहीं पड़ता, आप आत्मा भाव में ही रहकर करते, वो डिटैच अवस्था होती है पूरी तरह। तो वो वीतरागता उसको कहा जाता है। जी, अब कोई कुछ कहना चाहता है तो बोलिए, नहीं तो सेशन को क्लोज करते हैं। जी, कोई बोलना चाहता है? नहीं, चलिए ठीक है, फिर कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू। ओके जैस्मिन, बहुत अच्छा लगा आपका। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। थैंक